डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस यूनिट में नेक्स्ट चैप्टर में ले रहा हूं। आज के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूं मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हेडिंग मैंने पहले ही यहां पर मेंशन किया है। नाम से काम पता चल जा रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका क्लासिफिकेशन। आई नीड योर अटेंशन। प्रीवियस चैप्टर में हमें पता चला 1.7 to 1.8 मिलियन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को इजिली स्टडी करना है, तो उनको बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ग्रुपिंग कर दो, कैटेगराइजेशन कर दो अलग अलग कैटेगरीज में, जिसके लिए 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम फॉलोड बाय किंगडम, इनमें बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। प्रीवियस चैप्टर हमें सिर्फ इतना बताया कि अगर आपको थोड़ा बात पर जो है गौर फरमाइए। प्रीवियस चैप्टर हमें सिर्फ इतना बताया कि 1.8 1.7 मिलियन वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर इजिली स्टडी करना है, कैरेक्टर्स को समझना है, सो दैट फ्यूचर में उनका यूटिलाइजेशन हो सके, तो उनको 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी आप ग्रुपिज्म कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए उनको। पॉइंट समझा? इतना ही बताया। 7 कैटेगरी में जो है परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर आप ऑर्गेनिज्म का प्लेसिंग करते जाइए। आपके लिए 1.7 मिलियन वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर स्टडी करना इजी हो जाएगा। सुपरफिशियल लेवल पर हमने ऑर्गेनिजम्स को किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज लेवल पर डिवाइड कर सकते हैं, किया जाना चाहिए ऐसा टैक्सोनॉमी ने बताया, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, सेल का कैरेक्टर, डेवलपमेंट का कैरेक्टर एक्सेट्रा के बेसिस पर हम सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज फाइंड आउट करें और 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर दे, तो टैक्सोनॉमी ने बोला कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आसान हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। यहां पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहले तो जो है चैप्टर के नाम से डिफिनीशन, प्रीवियस वाले चैप्टर वाला ये डिफिनीशन है, बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, डिफरेंट हायरार्की ऑफ कैटेगरी में प्लेस करना। इस चैप्टर का मेन एम तो पकड़िए, सुनिए, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत हो गया। प्रीवियस चैप्टर में हमें इतना तो समझ आ गया सर जी, प्रीवियस चैप्टर का हमने पूरा रिवीजन किया, सब कुछ समझा, उसका कंक्लूजन या समरी हमें इतना समझ में आया कि 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में अगर हम ऑर्गेनिजम्स को 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म को सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर डिवाइड कर दे, प्लेसिंग कर दे, ग्रुपिज्म कर दे, तो स्टडी आसान हो जाएगा। ठीक है, वहां तक समझा। मुझे अब जानना है, आइए पकड़िए, मैं इससे रिलेटेड क्या बोल रहा हूं। मुझे अब जानना है 1.7 मिलियन वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर मुझे किंगडम लेवल पर डिवाइड करना है, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर हमें 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म को किंगडम कैटेगरी में, किंगडम लेवल पर डिवाइड करना है, तो कितने किंगडम बनाएंगे हम? क्या 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म को 2 डिफरेंट किंगडम में रखेंगे? वो कौन से किंगडम होंगे? 3 डिफरेंट किंगडम में प्लेस करेंगे, वो 3 किंगडम कौन कौन से बनाए जाएंगे? 4 डिफरेंट किंगडम में हम प्लेस करेंगे, वो 4 डिफरेंट किंगडम कौन कौन से होने चाहिए? 5 डिफरेंट किंगडम में हम प्लेस करेंगे, वो 5 डिफरेंट किंगडम कौन कौन से होने चाहिए? 6 डिफरेंट किंगडम में प्लेस करेंगे, वो 6 डिफरेंट किंगडम कौन कौन से होने चाहिए? क्वेश्चन आ रहा है। लिविंग वर्ल्ड में ह्यूज वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म को किंगडम लेवल पर डिवाइड करना है, ग्रुपिज्म करना है, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर, तो सीधा सा एक क्वेश्चन आया, चलो एग्जैक्टली जो है टॉपिक में एंटर किया जाए। 1.7 to 1.8 नॉन डिस्कवर्ड, टैक्सोनॉमिकली नोन, साइंटिफिकली नोन ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम पर, सबसे जो है सबसे आसान किंगडम ही बना दीजिए, कितने किंगडम में आप रखेंगे?
अगर आप दो किंगडम में 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर दे रहे हैं, तो वो दो किंगडम कौन कौन से होंगे? और बताइए इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया, कौन से कैरेक्टर, कौन से बेसिस पर ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में रखे जाएंगे, कौन से बेसिस पर ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में आए, ऐसे क्या कैरेक्टर ऑर्गेनिजम्स में मिले जिसकी बेसिस पर हमने इस किंगडम में रखा। अगर तीन किंगडम में हम जो है ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर रहे हैं बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी, तो पहली बात वो तीन किंगडम क्या होंगे, और हर एक किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर रहे हैं ऐसा क्या कैरेक्टर का सिमिलैरिटीज हमें दिखा कि हमने सारे कुछ ऑर्गेनिज्म को पहले किंगडम, कुछ ऑर्गेनिज्म को दूसरे किंगडम, कुछ ऑर्गेनिज्म को तीसरे किंगडम में रखा। और थोड़ा एडवांसमेंट कर रहे हैं, चार किंगडम में हम डिवाइड कर रहे हैं सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को। तो चारों किंगडम का नाम तो बताइए, क्या नाम रखेंगे? पहले किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया ऐसे क्या कैरेक्टर दिखे उन ऑर्गेनिज्म में, ऐसा क्या बेसिस है पहले किंगडम में ऑर्गेनिज्म को प्लेस करने का। दूसरे किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें ऐसे क्या कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से दूसरे या तीसरे या चौथे, 5 किंगडम या 6 किंगडम, कितने किंगडम में आप रखोगे, ये चैप्टर उसी से डील करेगा। फ्यूचर में जाके हम जो है डिवीजन और क्लास में भी जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे। बाय द वे ब्रॉडली ये चैप्टर डील करेगा आप 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म को हमें एग्जैक्ट कितने किंगडम में रखना चाहोगे, कौन से बेसिस पर रख रहे हो, कौन से कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म में आपको दिखे जिसकी वजह से वो ये किंगडम में गया, ये किंगडम में गया या ये किंगडम में गया, वही हमें समझाएगा ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। तो ब्रॉडली इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे किंगडम लेवल पर, थोड़ा बहुत तो जो है हम क्लास और जो है डिवीजन लेवल पर भी आगे फर्दर जाएंगे। बात पकड़ में आया? चैप्टर के नाम से चैप्टर का एम क्या है, आगे क्या बातें होने वाली है, पकड़ में आए कि नहीं? किंगडम लेवल पर डिवाइड करो। सो स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन दिया मैंने यहां पर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन, थोड़ा सुनिएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इट डील्स विथ ग्रुपिज्म, it deals with grouping of varieties of living organisms। बताइए तो सही कितने डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, ब्रॉडली कितने डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इमेजिन कर सकते हैं? 3 टाइप के, प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट को या एनिमल को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करना है। सो इट डील्स विथ ग्रुपिंग ऑफ वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन similarities and dissimilarities into a hierarchy of different categories, वही 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ठीक है। तो हायरार्की ऑफ 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, 100% कैरेक्टर कॉमन है ऑर्गेनिज्म में, उनको हम जो है स्पीसीज लेवल पर रखेंगे। डिफरेंट स्पीसीज में कुछ 90% कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, उनको एक साथ एक जीनस में रख देंगे। डिफरेंट जीनस में कुछ जो है कंसीडर कर रहा हूं मैं 70% कैरेक्टर सिमिलर हो रहे हैं, उनको डिफरेंट जीनस को एक फैमिली में रख देंगे। डिफरेंट फैमिलीज को, तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो है डिफिनीशन हो गया। सिंस द स्टार्टिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन चालू हुआ, जब से जो है ह्यूमन सोचने लगा, समझने लगा, चीजों को यूटिलाइज करने लगा, सिंस द स्टार्टिंग ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन इनिशियली लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन क्लासिफाई किया, नॉट साइंटिफिक मैनर में नहीं,
इस ऑर्गेनिज्म का ये यूज है, इसको इस ग्रुप में रखो, इस ऑर्गेनिज्म का ये यूज है, इसको इस ग्रुप में रखो। तो बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ग्रुपिज्म चालू हुआ, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म सिंस स्टार्टिंग ऑफ सिविलाइजेशन स्टार्ट किया गया। बेस्ड ऑन जो है फूड, शेल्टर एक्सेट्रा, बेस्ड ऑन फूड, शेल्टर, फर्नीचर एक्सेट्रा ऑर्गेनिज्म को, ये प्लांट्स है, इनका मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है, इनको मेडिसिनल ग्रुप में डाला जाए। ये प्लांट है, इनसे फर्नीचर मिलता है, इनको फर्नीचर में डाला जाए। ये प्लांट और एनिमल है, इनसे जो है फूड ऑब्टेन होता है, इनको फूड में डाला जाए। ये जो है प्लांट या एनिमल है जिससे क्लॉथ, कपड़े बनाए जा सकते हैं, इनको क्लॉथ या क्लॉथिंग ग्रुप में डाला जाए। तो नॉट साइंटिफिक मैनर, सिंपल ऑर्गेनिज्म का ये यूटिलाइजेशन है। जितने भी ऑर्गेनिज्म का यूज क्लॉथ बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कर सकते हैं, क्लॉथ के फॉर्मेशन में, उनको क्लॉथिंग वाले ग्रुप में डाल दो। जितने भी ऑर्गेनिज्म से मेडिसिन ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको मेडिसिन वाले ग्रुप में डाल दो। जितने भी ऑर्गेनिज्म फूड प्रोवाइड करते हैं, उनको फूड वाले। तो सिंपल यूटिलाइजेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन चालू हुआ सिविलाइजेशन के टाइम पर। टाइम आगे चलता गया, टाइम आगे चलता गया, डिफरेंट साइंटिस्ट आए, देन डिफरेंट साइंटिस्ट जो है साइंटिफिक मैनर में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया। जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है कुछ टाइप के क्लासिफिकेशन हम प्लांट किंगडम में अच्छे से समझेंगे, जो है जैसे मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एक्सेट्रा के बेसिस पर जो है आ गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और उसके बाद एवोल्यूशनरी स्टडी या एंसेस्ट्रल स्टडी के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना चालू किया। तो आ गया फाइलोजेनेटिक, जिसको हम क्लैडिस्टिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। केवल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर देखा, ठीक है, ऑल द कैरेक्टर्स के बेसिस पर अगर क्लासिफाई करें तो फ्यूचर में हम इसको फेनेटिक क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी देखेंगे। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर नंबर ऑफ क्रोमोजोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम आएगा, साइटोटैक्सोनॉमी या कैरियोटैक्सोनॉमी, ऐसे एडवांसमेंट होता गया। ठीक है, तो इनिशियली यूटिलाइजेशन के बेसिस पर, लेटर ऑन साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ। मेंशन करके चैप्टर में एंटर करते हैं। सो यहां पर मेंशन कर रहा हूं, सिंस स्टार्टिंग ऑफ सिविलाइजेशन organisms are classified, organisms are classified into different groups, into different groups based on their utilization, based on their utilization. फॉर एग्जाम्पल, या फॉर एग्जाम्पल नहीं, लाइक यूटिलाइजेशन, लाइक फूड, शेल्टर, जिससे जो है हम मकान बना सकते हैं, शेल्टर, क्लॉथ्स एक्सेट्रा। सो जो ऑर्गेनिज्म से फूड मिल रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म से हम मकान बना सकते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से हम क्लॉथ बना सकते हैं, यूटिलाइजेशन के बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना चालू किया। जिन प्लांट से जो है मसाले या स्पाइसेस मिलते हैं उनको अलग ग्रुप में, जिनसे जो है मेडिसिन ऑब्टेन होता है उनको अलग ग्रुप में, ऐसा जो है स्टार्ट हुआ क्लासिफाई करना। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट साइंटिफिक टाइप। ठीक है, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सुनिएगा। मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, एज टाइम पासेस साइंटिफिक वे ऑफ क्लासिफिकेशन started, like artificial system
of classification, like artificial system of classification based on all morphological characters, morphological characters, जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन based on morphology, anatomy etc. बोल सकते हैं हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन based on evolutionary study या जो है ancestral history, ठीक है, एक्सेट्रा यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। नीड और फुल अटेंशन। ये जितने भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने मेंशन किया, ये मैं प्लांट किंगडम में डिटेल में जाऊंगा। कौन से साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल यूज किया, कौन से साइंटिस्ट ने जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया, कौन से साइंटिस्ट ने जो है बेस्ड ऑन एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, ये सारी बातें प्लांट किंगडम में आएंगी। साइटोटैक्सोनॉमी, केमिकल के बेसिस पर क्लासिफाई करना, कीमोटैक्सोनॉमी, ऑल द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर क्लासिफाई करना, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ऐसे जो है जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया, जो है टाइम पास होता गया, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग मैनर में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना चालू किया, ठीक है। सो अब स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर फर्स्ट साइंटिफिक मैनर ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ एरिस्टोटल से, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, बात आगे बढ़ा रहा हूं, चैप्टर में एंट्री कर रहा हूं, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं मैं फर्स्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ classification, first scientific method of classification done by Aristotle, अरस्तु भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, अलेक्जेंडर जो है या सिकंदर के ये गुरुजी थे एरिस्टोटल, ठीक है। I need your full attention please. Aristotle, he divided organisms into different groups. Based on थोड़ा ध्यान दीजिएगा, based on morphology and growth habit। इन्होंने ग्रुप में डिवाइड किया, थोड़ा सुनिएगा, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ग्रुप बनाया। अभी किंगडम लेवल पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना नहीं चालू हुआ। जिनके पास सेल वॉल है, जो ऑटोट्रॉफिक हैं, जिनके पास पिगमेंट है, उनको प्लांट के ग्रुप में डाला। जिनके पास सेल वॉल नहीं है, जो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, उनको जो है एनिमल के ग्रुप में डाला। बाय द वे, सेल वॉल और पिगमेंट की बात ना करें, सीधी सी बात, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के बेसिस पर इन्होंने जो है एक ग्रुप बनाया प्लांट्स, ठीक है, और दूसरा ग्रुप बनाया यहां पर एनिमल्स। दो ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। प्लांट्स, दे आर ऑटोट्रॉफिक ग्रीन कलर के, एंड दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के बेसिस पर प्लांट और एनिमल का दो ग्रुप बना लिया। अब प्लांट्स में भी ग्रोथ हैबिट के बेसिस पर हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री, फिर से जो है ग्रुप में जो है प्लांट्स को डिवाइड कर दिया।
एनिमल्स को जो है डिवाइड किया एनेमा या एनेमिया, एनेमा या एनेमिया ग्रुप में डिवाइड किया, और इनेमा, इनेमा या इनेमिया ग्रुप में डिवाइड किया, इनेमिया ग्रुप में। तो सुनिएगा, तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर दो ग्रुप बनाए एरिस्टोटल ने। एक ग्रुप ऑटोट्रॉफिक का ग्रुप प्लांट्स बोला गया, दूसरा हेट्रोट्रॉफिक का ग्रुप एनिमल बोला गया। प्लांट्स में जो स्मॉल सॉफ्ट प्लांट्स थे उनको हर्ब्स बोला गया, ठीक है। और जो है यहां पर लेस वुडी और जो है स्मॉल जो बोल रहे जो है इंटरमीडिएट हाइट के थे उनको जो है श्रब में प्लेस कर दिया गया, और मोर वुडी टॉल प्लांट्स को जो है ट्रीज में रख दिया गया, ठीक है। एनेमा ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनके पास आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट मिले उन सारे एनिमल्स को एनेमा में रख दिया, और जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट मिले उन सारे प्लांट को जो है एनिमल्स को प्लेस कर दिया गया इनेमा ग्रुप में। वैसे एनेमिया इवन जो है आरबीसी का एक डिजीज भी होता है, हेल्थ एंड डिजीज वगैरह चैप्टर में आएगा, जो है जब आरबीसी का काउंट कम होता है तो उसको एनेमा, तो ऐसे याद कर सकते हैं आरबीसी एब्सेंट है जिन एनिमल्स में उनको जो है प्लेस कर दिया गया एनेमा में, जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है उनको इनेमा में। ऐसे में यहां पर हैबिटेट के बेसिस पर जो लैंड पर ग्रो हो रहे हैं प्लांट टेरेस्ट्रियल, जो वाटर में ग्रो हो रहे हैं प्लांट हाइड्रोफाइट्स, जो है डेजर्ट में ग्रो हो रहे हैं प्लांट उनको जीरोफाइट्स, XERO जीरोफाइट्स, जो है सलाइन या मार्सी एरिया में ग्रो हो रहे हैं मीजोफाइट्स। ऐसे फर्दर ग्रुप जो है डिवाइड किया गया। यहां पर भी जो है जिनके पास बैकबोन प्रेजेंट है उनको वर्टिब्रेट ग्रुप में डाला, जिनके पास बैकबोन नहीं है उनको इनवर्टिब्रेट ग्रुप में डाला, जिनके पास विंग्स है उनको विंग्ड ग्रुप में डाला, जिनके पास विंग्स नहीं है उनको विंगलेस ग्रुप में डाला। तो ऐसे में एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजी और ग्रोथ हैबिट बेसिकली जो है हर्ब श्रब ट्री की लैंग्वेज में साइंटिफिक मैनर में ग्रुप बनाया। पॉइंट समझा? तो पहला तो जो है मॉर्फोलॉजी देखा ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट, जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ग्रुप बना दिया प्लांट और एनिमल का। और उसके बाद प्लांट्स को फर्दर हर्ब श्रब ट्री या फिर हैबिटेट के बेसिस पर टेरेस्ट्रियल, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट। एनिमल्स में आरबीसी एब्सेंट है एनेमा ग्रुप में डाल दिया, और एनिमल्स को थोड़ा और फर्दर जो है स्पेसिफिक होते गए, और आरबीसी प्रेजेंट है उनको अलग से डिवाइड कर दिया एनेमा ग्रुप में। विंग्स है विंग्ड एनिमल हो गए, विंग्स नहीं है विंगलेस एनिमल हो गए। वो जो है बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम है तो वर्टिब्रेट नहीं है तो इनवर्टिब्रेट। ऐसे सिंपल टाइप का करेक्टर देख के एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ साइंटिफिक मैनर में एरिस्टोटल के थ्रू। बात पकड़ में आया? इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं। एक और साइंटिस्ट ले लेते हैं, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने प्लांट को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स, या ऐसे बोले हर्ब्स, अंडर श्रब, श्रब और ट्री। तो हर्ब्स श्रब से थोड़ा छोटे, अंडर श्रब, उसके बाद श्रब्स एंड ट्री मेंशन कर देते हैं यहां पर। थियोफ्रास्टस साइंटिस्ट है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। अच्छा, एरिस्टोटल के बारे में आपने सुना होगा, हमने जो है मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में जो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पर इंट्रोडक्शन में हमने बोला था एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी है। ये यहां पर आ गया फादर ऑफ बॉटनी। ही डिवाइडेड plants into herbs, undershrub, shrubs and trees।
ठीक है। सो हर्ब्स सॉफ्ट लेस नॉन वुडी छोटे हाइट वाले, उससे थोड़ा बड़े जो है ब्रांचिंग जो है एक मेन जो है स्टेम रहेगा, उससे बहुत सारे ब्रांचेज अराइज होंगे। अंडर श्रब, श्रब से थोड़ा छोटे, देन मच मोर ब्रांच्ड 5 मीटर हाइट तक पहुंच सकते हैं, श्रब बोला। ट्री मच मोर वुडी, टॉल प्लांट्स आ गए। तो ऐसे में थियोफ्रास्टस ने जो है क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो यह है बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। तो सुनिएगा, एरिस्टोटल का डिवीजन और थियोफ्रास्टस का क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन और थियोफ्रास्टस का क्लासिफिकेशन, इनको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस ने एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया ग्रुप में। तो बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस मॉर्फोलॉजी, द काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन को हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, classification of organisms given by Aristotle and Theophrastus. Aristotle and Theophrastus represent artificial system of classification, artificial system of classification बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। नीड योर अटेंशन, थियोफ्रास्टस ने एक बुक जो है, एक बुक भी बनाया, इनके बुक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम, ठीक है। बुक ऑफ थियोफ्रास्टस, बुक ऑफ थियोफ्रास्टस, इट इज कॉल्ड हिस्टोरिका प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने अपना जो है डिस्कवरी एक्सेट्रा मेंशन किया। तो स्टार्ट हुआ साइंटिफिक मैनर में क्लासिफिकेशन करना, साइंटिफिक मैनर में क्लासिफिकेशन करना, इसमें मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर ग्रुप बनाया गया। अभी कैटेगरी लेवल पे नहीं है, जो हमने 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी जो है प्रीवियस चैप्टर में समझा था। ग्रुप बनाया, प्लांट्स का ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप, हर्ब, श्रब, ट्री, इनका ग्रुप जो है टेरेस्ट्रियल, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, जो है मीजोफाइट, इनका ग्रुप, इनेमा का ग्रुप, एनेमा का ग्रुप, विंग्ड एनिमल्स का ग्रुप, विंगलेस एनिमल्स का ग्रुप, ग्रुप्स बनाए बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। पहली बार स्टार्ट हुआ किंगडम लेवल का क्लासिफिकेशन, और किंगडम लेवल का क्लासिफिकेशन किया फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, समझ तो गए होंगे आप। कैरोलस लिनियस ने पहली बार किंगडम लेवल का क्लासिफिकेशन दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम लेवल पर हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है। स्टार्ट कर रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। सो बात समझ में आ रही है। इंट्रोडक्शन दिया मैंने, चैप्टर के नाम से चैप्टर में इंटर कैसे करेंगे समझाया, फिर क्लासिफिकेशन कैसे चालू हुआ, पहले तो यूटिलाइजेशन के बेसिस पर, देन जो है ग्रुप बनाया, जो है ग्रुप बनाए गए जो है ऑर्गेनिज्म के। अब आते हैं यहां पर किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन, किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन, ये मैं अपनी तरफ से हेडिंग दे रहा हूं और सुनिएगा। किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन में ऑल द ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा। गिवन बाय कैरोलस लिनियस, गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ठीक है। पैदा हुए थे 1707 में और डेथ हुआ 1778 में, ठीक है। इनका नाम कैरोलस लिनियस इनिशियली नहीं था, इनिशियली था कार्ल वॉन लिनी। बाद में जब ये जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लैटिन लैंग्वेज यूज कर रहे थे,
तब इन्होंने अपना नाम जो है चेंज किया कैरोलस लिनियस। ठीक है, his name was Carl von Linné initially। ठीक है, and name changed into Carolus Linnaeus during binomial nomenclature study। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज ऐसा समझ सकते हैं। अपना नाम इन्होंने चेंज किया जब लैटिन लैंग्वेज में ऑर्गेनिजम्स को ये, ठीक है, बात समझिएगा। तो सुनिएगा, he divided organisms into two kingdoms। पहला किंगडम है जो है किंगडम प्लांटे, पहला किंगडम इन्होंने बनाया किंगडम प्लांटे, और दूसरा किंगडम इन्होंने बनाया किंगडम एनिमेलिया। अब तक प्लांट्स और एनिमल्स थे, अब हम किंगडम लेवल पर नाम जो है रख रहे हैं किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस, और 2 किंगडम कौन से हैं, प्लांटे और एनिमेलिया। कौन से बेसिस पर प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम बनाए गए, या फिर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे क्या कैरेक्टर्स होंगे जिसकी वजह से वो प्लांटे किंगडम में रखे जाएंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे क्या कैरेक्टर होंगे। 2 चीज मैं बोल रहा हूं, कौन कौन क्या नहीं, 3 2 ही चीज हुआ ना, 3 नहीं, कौन कौन एक हो गया और उसके बाद क्या। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के पास क्या कैरेक्टर है जिसकी वजह से वो प्लांटे में प्लेस होंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के पास ऐसे क्या कैरेक्टर है जिसकी वजह से वो एनिमेलिया में रखे जाएंगे, इरेज करके मेंशन करता हूं मैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर लिया कैरेक्टर्स के बाद प्लांटे और एनिमेलिया। आइए सुनते हैं, समझते हैं लिनियस ने प्लांटे में जिनको रखा क्या कैरेक्टर थे उनके पास, एनिमेलिया में जिन ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया क्या कैरेक्टर थे। तो सबसे पहला और मेन कैरेक्टर था सेल वॉल। ऑल द ऑर्गेनिजम्स जिनको 2 किंगडम में डिवाइड करना चाहते थे, जिन ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल प्रेजेंट था, उन ऑर्गेनिज्म को प्लांटे किंगडम में रखा। जिन ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल एब्सेंट था, उन ऑर्गेनिज्म को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। आइए सुनते हैं। दूसरा यहां पर लोकोमोशन लिया, लोकोमोशन, जो ऑर्गेनिज्म मूवमेंट नहीं शो करते हैं, लोकोमोशन मतलब मोटाइल नहीं है, उनको प्लांट में रखा, और जो लोकोमोशन शो करते हैं उनको एनिमेलिया में रखा। तो यहां लोकोमोशन एब्सेंट है और यहां पर लोकोमोशन प्रेजेंट है। थोड़ा सुनिएगा। तीसरा कैरेक्टर लिया मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक हैं, जो खा नहीं सकते, खाना बनाते हैं खाते नहीं है, कैन नॉट ईट, ऑटोट्रॉफिक हैं, कैन नॉट ईट, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर उनसे खाना नहीं जो है टेक कर रहे हैं, उनको प्लांटे में रखा। और वो सारे ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉफिक हैं, जो खाना खाते हैं, कैन ईट, उनको जो है रखा गया एनिमेलिया में। ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैं क्या बोल रहा हूं, हर उन ऑर्गेनिजम्स को रिस्पॉन्स, थोड़ा सुनिएगा, रिस्पॉन्स टू जो है स्टिमुली या स्टिमुलाई आपको जो है हमने कॉन्शियसनेस
वाले हेडिंग में जो प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था, जिसमें स्लो रिस्पॉन्स है स्टिमुलस के अगेंस्ट एनी चेंज अकरिंग इन द एनवायरमेंट, एनी चेंज अकरिंग इन द एनवायरमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना। तो दैट चेंज जिसके अगेंस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करेगा, उस चेंज को स्टिमुलस बोलते हैं, स्लो स्टिमुलस रिस्पॉन्स करेगा तो हम प्लेस कर देंगे प्लांटे में, और फास्ट रिस्पॉन्स होगा तो हम रख देंगे एनिमेलिया में। थोड़ा सुनिएगा यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो ऑस्मो रेगुलेशन करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके वाटर बैलेंस करता है। तो जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्लांट के पास जो है आउटर सेल वॉल होता है, रिजिड सेल वॉल, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कोई काम नहीं। जिनके पास एब्सेंट है उन सबको प्लांटे में रखा, और जिनके पास प्रेजेंट है उन सबको एनिमेलिया में रखा। कहीं कहीं पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन में सेल वॉल ओनली ऐसा भी लिखा है, बट सेल वॉल ओनली नहीं, केवल सेल वॉल के बेसिस पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, ये भी है। तो यहां पर 5 मेन क्राइटेरिया लिनियस ने, और बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, तो सिमिलर कैरेक्टर सेल वॉल है सबके पास, लोकोमोशन नहीं है सबके पास, स्लो रिस्पॉन्स कर रहे हैं सब खाना बना रहे हैं, सबके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है। चलो प्लांट किंगडम में सेल वॉल नहीं है सबके पास, फास्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं स्टिमुलस को, हेट्रोट्रॉफिक है, खाना नहीं बना पा रहे हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, सब जाओ किंगडम एनिमेलिया में। पॉइंट समझा? बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सो लीनियस की बात देखा जाए तो यहां पर आई नीड योर अटेंशन, कहां पर पता चला? यहां पर लीनियस की बात मानी जाए तो बैक्टीरिया को रखा जाएगा किंगडम प्लांटे में, फंजाई को रखा जाएगा किंगडम प्लांटे में, एल्गी को रखा जाएगा किंगडम प्लांटे में, ब्रायोफाइटा को रखा जाएगा किंगडम प्लांटे में, टेरिडोफाइटा को रखा जाएगा किंगडम प्लांटे में, जिम्नोस्पर्म को रखा जाएगा किंगडम प्लांटे में, और एंजियोस्पर्म को रखा जाएगा किंगडम प्लांटे में। बात समझिएगा। सो लिनियस ने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटे में रखा, और किंगडम एनिमेलिया में रखा गया जो है प्रोटोजोआ को और इनवर्टिब्रेट्स को, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स को रख दिया गया किंगडम एनिमेलिया में। पॉइंट समझा कि नहीं? क्लियर हुआ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सो प्रोटोजोआ प्रिमिटिव एनिमल, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, अमीबा पैरामीशियम होगा, ट्रिपैनोसोमा, लेशमैनिया, बहुत सारे जो है यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, उनको प्रोटोजोआ बोलते हैं। आगे आएगा जो है प्रोटोजोआ में जो है 2-3-4 ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे, जो है सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, इवन जो है प्लाज्मोडियम जिससे डिसेंट्री होता है, और एक और जो है एंटमीबा जिससे डिसेंट्री होता है, और प्लाज्मोडियम जिससे जो है मलेरिया होता है। इन सबको प्रोटोजोआ। वर्टिब्रेट में बेसिकली आ जाएंगे कॉर्डेटा फाइलम के मेंबर, और इनवर्टिब्रेट में जो है बाकी जो है पोरिफेरस, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म, एस्केहेल्मिन्थेस, राउंडवर्म, एनेलिडा, रिंगवर्म, मोलस्का, ये सारे। तो यहां पर बात पकड़ में आया, बहुत सारी गलतियां छोड़ गए, बहुत सारे पॉइंट पर लिनियस ने ध्यान नहीं दिया, बहुत सारी चीजों को मिक्स कर दिया, बहुत सारी चीजों को मिक्स कर दिया, बहुत सारे पॉइंट पर ध्यान ही नहीं दिया, इनके ड्रॉबैक रह गए। ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, फंजाई, एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कर रहा है? अलग ग्रुप बनाना चाहिए। तो ड्रॉबैक में पहला ड्रॉबैक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक साथ रख दिए गए, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है,
फंजाई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया गया। ये भी फ्यूचर में करेक्ट किया जा सकता है। प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एनिमल, बाकी वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट मल्टीसेलुलर क्या कर रहे हैं साथ में। ध्यान दीजिएगा, फंजाई जो हेट्रोट्रॉफिक है, सेल वॉल काइटिन का बना है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सबके सब ऑटोट्रॉफिक हैं, और सेल वॉल सेलुलोज का बना है। फंगस हेट्रोट्रॉफिक, बाकी सब ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को साथ में क्यों रखा गया? अगर एडवांसमेंट हुआ जो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, फ्यूचर के साइंटिस्ट करेक्शन तो कर सकते हैं ना। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को साथ में रखा गया, ऑटोट्रॉफिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर को साथ में रखा गया, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक को साथ में रखा गया। गलत है ना, इरेज करके ड्रॉबैक मेंशन करते हैं। ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्लियर है, इरेज कर रहा हूं मैं। ध्यान दीजिएगा, मैं ड्रॉबैक्स की बात कर रहा हूं। क्या कमियां छोड़ दी लीनियस ने? और सुनिएगा, लीनियस प्लेस्ड पहला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक दैट इज बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक दैट इज फंजाई and other plants into same kingdom, क्यों रखा? जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है वो उसके साथ क्या कर रहा है? जिसके पास न्यूक्लियस है, दोनों को अलग जो है किंगडम में रखना चाहिए। इन सेम किंगडम दैट इज प्लांटे। तो समझिएगा, दूसरा ड्रॉबैक क्या है? जो है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लेस्ड इन सेम किंगडम। फॉर एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया एंड मल्टीसेलुलर फंजाई कॉमा प्लांट्स प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटे टुगेदर। क्यों रखा? ठीक है। और यहां पर बोल सकते हैं यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ एंड मल्टीसेलुलर invertebrates and vertebrates placed in kingdom Animalia together। ठीक है, दो ड्रॉबैक हो गए, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर। तीसरा, सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ फंजाई that is chitin and other plants that is cellulose। Cell wall composition of fungi and other plants is different though they are placed in same kingdom
दैट इज प्लांटे। ये भी एक गलती है। और एक ड्रॉबैक ले लेते हैं, फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक एंड अदर प्लांट्स, जैसे मैं अदर प्लांट्स बोलूं, एल्गी, ब्रायो, टेरोडो, जिम्नो, एंजियो, इनकी बातें हो रही हैं, आर जो है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, दो दे आर प्लेस्ड इन सेम किंगडम, दैट इज प्लांटे। क्यों ऐसा क्यों किया लिनियस ने? ये कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटे और एनिमेलिया, दो किंगडम लिनियस ने दिया। बेसिस मैंने बताया, उस बेसिस पर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म प्लांटे में जाएंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एनिमेलिया में जाएंगे, और किन किन बातों पर ध्यान नहीं दिया। चार बातें मेन जिसको हमने यहां पर मेंशन किया, प्रो और यूकैरियोटिक, यूनि और मल्टीसेलुलर, सेल वॉल कंपोजिशन, ऑटो एंड हेट्रोट्रॉफिक। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया, बहुत सारे जो गलतियां, बहुत सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, टाइम जाता गया, टाइम आगे बढ़ता गया। आए साइंटिस्ट अर्नस्ट हेकल, इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। हेकल ने क्या किया, किंगडम प्लांटे में एंट्री मारा, किंगडम एनिमेलिया में एंट्री मारा, चुन चुन के किंगडम प्लांटे से, चुन चुन के किंगडम एनिमेलिया से उन सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग कर दिया जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिंगल सेल का बना था। किंगडम प्लांटे से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग किया, बोला आप अलग किंगडम में जाओगे। किंगडम एनिमेलिया से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग किया, आप अलग किंगडम में जाओगे। कौन सा किंगडम? किंगडम प्रोटिस्टा। सो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, थ्री किंगडम्स क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय साइंटिस्ट अर्नस्ट हेकल, given by scientist Ernst Haeckel। तो सुनिएगा, he made, need your attention please, he made a new kingdom called Protista for all unicellular organisms, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इनका क्या था? जिनकी बॉडी एक सेल। इनका क्राइटेरिया क्या था हेकल का? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पता करना। पानी समझा? सो यहां पर आ गया प्रोटिस्टा जो है प्लांटे और एनिमेलिया, तीन किंगडम आ गए, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम किसने दिया? लिनियस ने। एक नया किंगडम आ गया जो है किंगडम प्रोटिस्टा, किसने दिया? हेकल ने। हेकल जो है ऑलरेडी प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम में जो लिनियस ऑर्गेनिज्म को प्लेस करके चले गए थे, प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम में जाकर हेकल ने यूनिसेलुलर प्लांट और यूनिसेलुलर एनिमल्स को बाहर निकाला और डाल दिया प्रोटिस्टा में। सो यहां पर क्या आ गया? थोड़ा सुनो तो सही। यहां पर प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए प्रोटिस्टा में। कहां से? प्लांटे और एनिमेलिया से। तो बताइए प्लांटे और एनिमेलिया में क्या बचा? क्या मैं बोलूं? अब यहां पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच गए, प्लांट, और यहां पर बच गए मल्टीसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बाहर निकाला जाए तो हमारे पास बैक्टीरिया, ठीक है, और जो है बैक्टीरिया के बाद यूनिसेलुलर एल्गी यहां पर आ जाएंगे, यूनिसेलुलर फंजाई यहां पर आ जाएंगे। यूनिसेलुलर, नॉट ऑल द एल्गी, नॉट ऑल द फंजाई आर यूनिसेलुलर। और यहां पर आ जाएगा स्लाइम मोल्ड,
स्लाइमोल्ड जिसकी बात हम डिटेल में करने वाले हैं, और यहां पर आ जाएगा प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम आ गए कहां पर, अब जो है प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी होने की वजह से बैक्टीरिया को रखा गया प्रोटिस्टा में, तो क्या मैं बोलूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में है, और यहां प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर जो है प्रोकैरियोट्स भी हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स भी हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स भी हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी हैं। यहां प्लांटे में क्या बचा, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। प्लांट्स में क्या, प्लांटे में क्या बचा, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, और यहां पर एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, एनिमल्स बचे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पर क्या बचे, मल्टीसेलुलर फंजाई, मल्टीसेलुलर एल्गी, मल्टीसेलुलर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और यहां पर क्या बचा, यहां पर बचे वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। चार प्रॉब्लम में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की प्रॉब्लम को हेकल ने समाप्त कर दिया, क्लियर कर दिया। अभी भी 3 प्रॉब्लम है ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के साथ क्या कर रहा है प्रोटिस्टा में, एडवांसमेंट 2 हुआ, फिर भी प्रोटिस्टा में प्रो और यूकैरियोटिक साथ में है ना। प्लांटे में फंजाई, मल्टीसेलुलर फंजाई हेटेरोट्रॉफिक, सेल वॉल कंपोजिशन अलग, वो बाकी सेल वॉल कंपोजिशन अलग, और ऑटोट्रॉफिक के साथ क्या कर रहा है। ठीक है, तो अभी भी यहां पर ड्रॉबैक है, इरेज कर रहा हूं, यहां पर बात आगे बढ़ा रहा हूं ड्रॉबैक मेंशन करके। 3 किंगडम में जो प्रोटिस्टा में फंगस मत इंक्लूड करिए, फंगस का कोई यूज नहीं है, फंगस पूरा का पूरा किंगडम प्लांटे में ही है। ड्रॉबैक अगर देखना चाहें, ड्रॉबैक्स ऑफ 3 किंगडम, सो पहला हो जाएगा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, prokaryotes and eukaryotes present in same kingdom, present in same kingdom, that is protista, that is protista। और दूसरा cell wall with different composition, different composition, ठीक है, एंड ऑटोट्रॉफिक स्लैश हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक लिविंग इन या नॉट लिविंग, प्लेस्ड इन सेम किंगडम, सेम किंगडम, दैट इज प्लांटे। एक तरीके से मैं बोलूं किंगडम एनिमेलिया क्लिनिक क्लियर हो गया, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद किंगडम एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स बचे, बाकी तो क्लियर हो गया। प्रॉब्लम चल रहा है प्रोटिस्टा में, प्रॉब्लम चल रहा है प्लांटे में। न्यूरोटेंशन मैंने फ्लो में प्रोटिस्टा में फंगस को इंक्लूड कर लिया, यूनिसेलुलर फंगस नहीं, यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट और सिनकाइट्रम वगैरह है, थोड़ा जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है फंगस जो है यहां पर। ठीक है, तो जो है हटा देते हैं, बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात चालू करता हूं। नेक्स्ट हेडिंग लिया मैंने यहां पर 4 किंगडम्स, 4 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। कोई भी साइंटिस्ट 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को करेक्ट करने के लिए आएगा तो कौन से 2 किंगडम पर उसको ध्यान देना पड़ेगा, किंगडम प्रोटिस्टा जहां पर प्रो और यूकैरियोटिक साथ में है, और किंगडम प्लांटे जहां पर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, हेट्रोट्रॉफिक फंगस साथ में है। आए साइंटिस्ट तो आए, नाम था कोपलैंड, बट कोपलैंड ने केवल प्रोटिस्टा को करेक्ट किया, प्लांटे पर उनका ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सो यहां पर गिवन बाय
कोपलैंड, साइंटिस्ट का नाम है कोपलैंड। कोपलैंड ने प्रोटिस्टा से सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को बाहर निकाला और उनके लिए एक अलग सा किंगडम मोनेरा एस्टेब्लिश करके दिया। प्लांटे में अभी भी खराबी है, उस पर ध्यान नहीं दिया। तो सुनिएगा, ही established kingdom monera for all prokaryotic organisms। ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो यहां पर 4 किंगडम में मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटे हो गया, एनिमेलिया हो गया। प्रोटिस्टा में आ गए यहां पर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आ गए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। थोड़ा सुनिएगा, प्रोटिस्टा में फिर क्या बचा? प्रोटिस्टा में बचा यूनिसेलुलर। बाय द वे, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में हेकल के टाइम पर थे, वो थे तो यूनिसेलुलर ही ना, इसलिए मैंने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स मेंशन किया। यहां पर बचे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यहां पर है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, और यहां पर भी है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। ध्यान दीजिएगा प्लीज। जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में यहां पर आ जाएंगे आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, हम आगे समझाएंगे आपको। इसमें जो है मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। यू बैक्टीरिया, जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया नाम देते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा। देन रिकेट्सिए आ जाएगा, अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। देन आ जाएगा यहां पर स्पाइरोकीट्स आ जाएगा। देन यहां पर आ जाएगा क्ले माई डीए आ जाएगा। इसमें आ जाएगा एक्टिनोमाइसिटीज, फंगस लाइक बैक्टीरिया, और आ जाएगा माइकोप्लाज्मा। ये इतने सारे लोग प्रोकैरियोटिक हैं, प्लेस हो गए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा में। आइए सुनिए, समझिए, देखिए प्रोटिस्टा में क्या बचा? प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स यहां पर है। यूनिसेलुलर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे क्लोरेला, जैसे क्लेमाइडोमोनास यहां पर है। और यहां पर है जो है यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम। हेकल ने जब प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर रहे थे, तो उनका केवल फोकस था सिंगल सेल बॉडी, बाकी किसी पर ध्यान नहीं दिया। सिंगल सेल बॉडी वाला ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल है या नहीं है, ऑटोट्रॉफिक है या नहीं है, उनका फोकस उस पर नहीं था। केवल एक सिंगल सेल का बॉडी बना है ना, चलो तुम्हारे पास सेल वॉल है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास सेल वॉल नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास, तुम दोनों के पास सिंगल सेल बॉडी है, भाग के जाओ। प्रोटिस्टा में उनका यही ध्यान था। तो प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक यूनिसेलुलर, एनिमल लाइक यूनिसेलुलर, दोनों के दोनों आ गए। ठीक है, यहां पर अभी भी क्या है? यहां पर फंजाई, यहां पर जो है यहां पर फंजाई और एल्गी के बाद ब्रायो के बाद टेरिडो के बाद जिम्नो के बाद एनजीओ। ठीक है, और यहां पर वर्टिब्रेट, ठीक है, और इनवर्टिब्रेट। ध्यान से देखो, नहीं ध्यान से नहीं, आंख से देखो, और देखो तो सही, व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हो क्या?
बताइए, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। किन किन किंगडम में अभी भी करेक्शन के चांसेस हैं और किन किन किंगडम में करेक्शन का कोई जो है जरूरत नहीं है। मोनेरा प्योर हो गया। मोनेरा प्योरली यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स कैरी कर रहा है, बट इस सॉरी प्रोटिस्टा में प्रॉब्लम है। प्रोटिस्टा में क्या प्रॉब्लम है? सेल वॉल है, ऑटोट्रॉफिक है, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास। सेल वॉल नहीं है, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, अमीबा पैरामीशियम साथ में एक किंगडम में क्या क्या कर रहे हैं? यहां प्लांटे किंगडम में फंगस का सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन हेटेरोट्रॉफिक, एल्गी ब्रायो टेर्गो जिम्नो एंजियो का सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज और जो है ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक साथ में क्या कर रहे हैं? दो प्रॉब्लम, दो जगह पर प्रॉब्लम है। समझा? दो जगह पर प्रॉब्लम है। बुलाया गया 1969 में आए, जिनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम लेवल पर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाइडली एक्सेप्टेड हुआ, वही हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। R.H. विटेकर। नेक्स्ट यहां पर जो है, ठीक है, ड्रॉबैक मेंशन करके बात आगे बढ़ाते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं, सुनिएगा प्लीज। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ड्रॉबैक्स की बातें करें तो यहां पर जो है प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स with cell wall and autotrophic that is chlorella and Chlamydomonas together placed with animal like organisms without cell wall and heterotrophic in same kingdom, that is Protista। ठीक है। still fungi with chitinous cell wall and heterotrophic present with other plants cellulosic cell wall and autotrophic in kingdom Plantae। अभी भी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद ये दो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। R.H. विटेकर 1969 में आए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा हूं मैं 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन, तो यहां पर इट इज गिवन बाय R.H. विटेकर 1969। तो सुनिएगा, he separated all the fungi from kingdom Plantae and placed them in kingdom fungi।
तो फंगस को किंगडम फंजाई और द फंजाई को जो है किंगडम फंजाई में रखा। तो इन्होंने कौन सा किंगडम स्टैब्लिश किया? किंगडम फंजाई। तो यहां पर है मोनेरा, यहां पर है प्रोटिस्टा, ये हो गया फंजाई, के बाद जो है प्लांटे, के बाद जो है एनिमेलिया। 5 किंगडम आ गया। ध्यान दीजिएगा, मोनेरा में है यूनिसेलुलर, मोनेरा में ऑर्गेनिज्म जो प्लेस्ड है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोटिस्टा में है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फंगस में है मल्टीसेलुलर, किंगडम फंजाई में है मल्टीसेलुलर फंजाई। प्लांटे में है मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई। अब जब प्लांटे से फंजाई को हटा लिया तो यहां पर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स बच गए, और यहां पर है मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स। देखा जाए तो मोनेरा में है ऑल द बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में 2 लोग हैं, प्लांट लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एनिमल लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो है फंगस में ऑल द फंजाई बच गए, ठीक है। यहां पर मल्टीसेलुलर एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो आ गए, ठीक है। और यहां पर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये एनिमल लाइक जो यूकैरियोट्स हैं इन्हीं को हम प्रोटोजोन बोलते हैं। तो ये प्रोटोजोआ है। प्लांट लाइक में क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास आ जाएंगे, ठीक है। यूनिसेलुलर एनिमल बेसिकली प्रोटोजोआ बोले जाते हैं, अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। तो ये रहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर मैं पूछूं आरएस व्हिटेकर ने 5 किंगडम दिया, आरएस व्हिटेकर ने जो किंगडम जो है प्रपोज किया दैट किंगडम वाज किंगडम फंजाई, क्या प्रॉब्लम है? क्या कुछ प्रॉब्लम है? या 5 किंगडम जिसको हम वाइडली एक्सेप्ट किया और हम आगे इनका डिटेल स्टडी करने वाले हैं, क्या क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम चल रहा है ना, प्रोटिस्टा पर ध्यान ही नहीं दिया, वेल आरएस व्हिटेकर का किंगडम जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाइडली एक्सेप्टेड है। इन्होंने 5 क्राइटेरिया लिया, कुछ क्राइटेरिया लिया जिसके बेसिस पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। इरेज करता हूं, मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं, तो देखिएगा बात आगे बढ़ा रहा हूं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आरएस व्हिटेकर इज वाइडली एक्सेप्टेड। ध्यान दीजिएगा, क्राइटेरिया की बात करें, क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला क्राइटेरिया था सेल टाइप या सेल कॉम्प्लेक्सिटी, सेल टाइप या सेल कॉम्प्लेक्सिटी या सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या आएगा? ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल है या ऑर्गेनिज्म के पास यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है।
सो मोनेरा में जिसको रखा, प्रोटिस्टा में जिसको रखा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया में आर एस व्हिटेकर ने जिन ऑर्गेनिज्म को रखा उनका सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। दूसरा यहां पर लिया जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी, या इसको कभी कभी थैलस का मतलब बॉडी होता है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी नाम देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए इन्होंने जो है आर एस व्हिटेकर ने क्या लिया, जो है इस किंगडम में जिन ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा उन्होंने लिया जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको जो है एक और तरीके से जो है बात किया जाता है लाइफ स्टाइल। कहीं कहीं पर दोनों अलग लिखते हैं, कहीं कहीं पर दोनों को साथ में रखते हैं। इसमें जो है ऑटोट्रॉफिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है जिसको हम प्रोड्यूसर बोलेंगे, ठीक है, या हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक का दो टाइप का लाइफ स्टाइल होगा, कंज्यूमर है हेट्रोट्रॉफिक या डिकम्पोजर है, ठीक है। कंज्यूमर में एनिमल आ जाएंगे, डिकम्पोजर में फंगस आ जाएगा, ठीक है। चौथा यहां पर लिया मैंने जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। वेल यहां पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या दोनों टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये बाद में आर एस व्हिटेकर के क्राइटेरिया में इंक्लूड हुआ। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑप्शन में है, बाकी भी क्राइटेरिया ऑप्शन में है। और क्वेश्चन पूछ लिया आर एस व्हिटेकर ने 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं चूज किया था, कौन सा क्राइटेरिया नहीं लिया था, और यहां पर जो भी क्राइटेरिया मैं मेंशन कर रहा हूं सारे ऑप्शन में मेंशन है, तो उनके थ्रू जो क्राइटेरिया नहीं लिया गया वो था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट बाद में इंट्रोड्यूस किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और यहां पर एक और बात कर ले, पांचवा बात कर ले जो है फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म को जो है प्लेस करना है सेम ग्रुप में, उनके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को भी चेक किया। ये 5 मेन क्राइटेरिया लिया था आर एस व्हिटेकर ने। क्लियर है? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्राइटेरिया पूछते भी हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में भी आता है क्राइटेरिया, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो और हेट्रोट्रॉफिक के भी फर्दर टाइप्स हैं, उसको हम आगे मेंशन कर लेंगे। ये इरेज कर रहा हूं। व्हिटेकर के ड्रॉबैक की बात कर लें, थोड़ा सुनिएगा। ड्रॉबैक्स ध्यान दीजिएगा प्लीज। किंगडम लेवल का क्लासिफिकेशन लिनियस ने चालू किया। लिनियस के 4 ड्रॉबैक थे। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एक साथ में क्यों है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक साथ में क्यों है, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक एक साथ एक किंगडम में क्यों है, सेलुलर कंपोजिशन अलग है, काइटिन और सेलुलोज का बना हुआ साथ में ऑर्गेनिज्म क्यों है। ये चारों जो है ड्रॉबैक आर एस व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन तक पहुंचते पहुंचते करेक्ट हो गया। लेकिन जो हेकल ने गलती कर दिया, हेकल ने प्रोटिस्टा किंगडम में विदाउट जो है ध्यान दिया कि इसके पास सेल वॉल है या नहीं है, ऑटोट्रॉफिक है या नहीं है, जस्ट यूनिसेलुलर होने के वजह से प्लांट लाइक और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में रख दिया। उस पर भी व्हिटेकर को ध्यान देना चाहिए था, व्हिटेकर ने उसके लिए कुछ नहीं किया। तो यहां पर एक गड़बड़ी ये है, ठीक है। सो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा के मेंबर को प्रोटिस्ट बोलते हैं, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास,
ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैविंग सेल वॉल and are autotrophic are still present in same kingdom, that is protista with animal like protist that is amoeba paramecium, animal like protist amoeba paramecium without cell wall and are heterotrophic और एक पॉइंट आरएस विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सुन लो और ना, जरा मैं क्या बोल रहा हूं, वायरस, वायरॉइड, प्रियन, लाइकेन, इन सबको प्लेसमेंट नहीं मिला। ठीक है, सो देयर वाज नो प्लेस फॉर वायरस, वायरॉइड, prion and lichen in 5 kingdoms। ठीक है, इनिशियली ये भी प्रॉब्लम चल रहा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं। बाय द वे अब तो क्लियर, ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्लेमाइडोमोनास सुनिएगा, क्लेमाइडोमोनास प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, कौन से बेसिस पर, सेल वॉल है, ऑटोट्रॉफिक है। ये एनिमल के जैसा भी कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी है जिसके पास फ्लैजिला होता है। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ड्वेल कैरेक्टर शो करने वाले ऑर्गेनिज्म कहां रखा जाए। ठीक है, वेल अभी तो क्लियर हो गया कि जो है प्रोटिस्टा में ये रहेगा, यूग्लिना अलग अलग कंडीशन आ जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर जो है यूग्लिना भी, थोड़ा सुनिए, यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं है इसलिए एनिमल, लेकिन फोटोसिंथेसिस कर सकता है इसलिए वो प्लांट रिप्रेजेंट कर। ठीक है, फ्यू ऑर्गेनिज्म, यहां पर ऐसे ही मेंशन कर दे रहा हूं, फ्यू ऑर्गेनिजम्स सो ड्वेल नेचर लाइक क्लेमाइडोमोनास प्लांट्स भी है, सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है, एज वेल एज एनिमल भी है क्योंकि ये मोटाइल है, फ्लैजिला इसके पास होता है। यूग्लिना ये जो है प्लांट है क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है। ये एनिमल है क्योंकि इसके पास सेल वॉल एब्सेंट है। वेल ये इनिशियल प्रॉब्लम था जो है, जब जो है किंगडम प्लांटे में सब जो है क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और यूग्लिना को साथ में प्लांटे में रखा गया था जो ड्वेल नेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाय द वे अभी तो इनको सेपरेट जो है रख दिया गया है बीइंग यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में। बात पकड़ में आया। सो ये था ड्रॉबैक, प्रोटिस्टा किंगडम में प्रॉब्लम चल रहा है और फ्यूचर में कोई भी साइंटिस्ट अगर जो है इवॉल्व्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देना चाहे तो वो प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक और एनिमल लाइक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट को अलग अलग किंगडम में रख के न्यू काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम दे सकता है। वेल प्रोटिस्टा में अभी करेक्शन नहीं हुआ है। इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं।